ठीक है। तो आज बच्चों हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय राजत्व की विशेषताएं। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक है। पिछली बार हमने यहीं पर छोड़ा था आपको, ठीक है, कि भारत में राज्य संचालन कैसे किया जाता था, उसकी क्या विशेषताएं होती थी। और ये आपके मेंस का टॉपिक है बच्चों, मेंस का टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करिए। सभी लोग आज छुट्टी पे हैं शायद। पंकज जी, महोदय जी, कैसे हैं आप? जो है शीला कुमारी, बंटी शर्मा, गुड इवनिंग सभी को हमारी तरफ से। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, कहते हैं कि भारतीय राजत्व सिद्धांत की विशेषताएं। तो पहली विशेषता बच्चों क्या है? देवत्व। देवत्व का क्या मतलब होता है? देवत्व का मतलब होता है बच्चों कि राजा में देवत्व की स्थापना करना, यानी राजा को देवता तुल्य बना देना, राज्य के कानून को देवता के आदेश के अनुरूप बना देना। बच्चों कहते हैं कि भारतीय राजत्व, राजत्व माने राज्य संचालित करने के नियम, ठीक है। भारतीय राजत्व की प्रमुख विशेषता राजत्व में देवत्व का निरूपण करना है। राजत्व में देवत्व का निरूपण करना है, और यह कार्य बच्चों किसके द्वारा किया जाता था? पुरोहितों के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था बच्चों? पुरोहितों के द्वारा ये कार्य किया जाता था। ठीक, ये कार्य किसके द्वारा होता था? पुरोहितों के द्वारा होता था। ठीक है, भारतीय राजत्व की प्रमुख विशेषता राजत्व में देवत्व का निरूपण है। ठीक है, तो इसका मतलब है बच्चों कि इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो पुरोहित होता था, जो राजा के राज दरबार में रहता था, वह चूंकि भाई राजा के दान पर आश्रित होता था, राजा के द्वारा जो दान दिया जाता था उसी पे पुरोहित निर्भर होता था। तो सीधी सी बात है, राजा जितना खुश होगा दान उतना बेहतर होगा। तो ये राजा की तारीफ में क्या करता था कि राजा को देवता तुल्य बना देता था। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे बच्चों कि देवराज, ठीक, देवपुत्र की उपाधि कनिष्क ने धारण किया था, यानी देवताओं के पुत्र देवराज, यानी राजा को देवता के समान घोषित कर देता था। कौन? पुरोहित। इससे फायदा क्या होता था? फायदा ये होता था कि जनता की नजरों में जो राजा होता था वो देवता के समान हो जाता था। ठीक है, अब राजा का कोई भी आदेश जनता इनकार नहीं कर सकती थी। राजा के आदेश को ईश्वरीय आदेश मानकर उसका अनुसरण करेगी, तो राज्य संचालन में बड़ा क्या हो जाता था? आसान हो जाता था राज्य संचालित करना। अच्छा, दूसरी बात, राजा का महत्व इससे बढ़ जाता था, राजा का कद बढ़ जाता था, उसकी सामाजिक पॉपुलैरिटी या सामाजिक जो प्रभाव है उसमें वृद्धि हो जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अब दैवीय ग्रंथ में पुरकुत्स को अर्धदेव तथा राजा परीक्षित को मनुष्यों को देवता कहा गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बड़ी अच्छी तुलना की गई है। वैदिक ग्रंथों में पुरकुत्स को अर्धदेव यानी आधे देवताओं का गुण धारण करने वाला, तथा राजा परीक्षित, परीक्षित को बच्चों मनुष्यों के देवता। परीक्षित का संबंध हस्तिनापुर से था, आप जानते होंगे महाभारत में इनका नाम आया है। ठीक है, परीक्षित को मनुष्यों का देवता बताया गया है, जबकि परीक्षित क्या है? हस्तिनापुर के राजा थे, कुरुवंश के। अब इनको मनुष्यों का देवता बताया गया। राजा की तुलना किससे की गई? देवता से की गई। वाजपेयी यज्ञ में, वाजपेयी यज्ञ के अतिरिक्त दो और यज्ञ किए जाते थे बच्चों। एक आपका राजसूय यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ होता था, और एक आपका बच्चों अश्वमेध यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था। ठीक है, दो यज्ञ होते थे। वाजपेयी यज्ञ में राजा परंपरा अनुसार तीर चलाता था, जिससे वह बच्चों क्या करता था? प्राणपति का प्रतिनिधित्व करता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा को इंद्र एवं यम का प्रतिनिधि कहा गया है बच्चों। राजा एवं इंद्र का प्रतिनिधि बताया गया है, और स्वयं में देवता नहीं। क्या बताया गया है? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि मतलब क्या होता बच्चों? नेतृत्व करने वाला, यानी यहां पर देवता से नीचे स्थान दिया गया है। ठीक है, यहां पर भी उसको क्या माना गया? प्रांतपति माना गया। वाजपेयी यज्ञ में राजा को तीर चलाता था, जिससे वह प्रांतपति का प्रतिनिधित्व करता था। प्रांत माने राज्य क्षेत्र, उसका प्रतिनिधित्व करता था। अर्थशास्त्र में भी राजा को इंद्र और यम का प्रतिनिधि माना गया है, यानी देवताओं का प्रतिनिधि माना गया है, जबकि देवता नहीं बच्चों। ठीक है, यानी देवता से नीचे का स्थान दिया गया है। मनुस्मृति में राजा के दैवीय गुणों से संपन्न होने का विवरण दिया गया है। माने मनुस्मृति में राजा में दैवीय गुणों के होने की बात कही गई है।
और उसके अनुसार उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह राजा के रूप में बहुत क्या है, राजा के रूप में बहुत बड़ा देवता है। अब आप सोचिए कि ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए ये साहित्य, पुरोहितों के द्वारा लिखे गए जो हमारे धार्मिक साहित्य हैं बच्चों, उसमें राजा को किस तरह प्रकार से देवता बनाया जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं बच्चों कि आज भी हम इतने लिटरेट हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी हमारा सर जो है मंदिर के सामने झुकता है। हम जानते हैं कि मूर्ति पूजा एक कर्मकांड है, ईश्वर उस मूर्ति में वास नहीं करता, लेकिन हमारे खून में जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, वो मेरे सर को झुकाती है किसी देवता के सामने। हम चन्नत माने बिना चाहे भी बच्चों हम कहीं न कहीं विनम्र हो जाते हैं। ठीक, तो ये एक चीज आपको दिखती है। दूसरी चीज ये बच्चों कहा जाता है कि यहां पर जो है के अनुसार उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह राजा के रूप में बहुत बड़ा देवता है। राजा के रूप में बहुत बड़ा क्या है, देवता है। मनु देवत्व सिद्धांत के पूर्ण समर्थक थे। मनु देवत्व सिद्धांत के पूर्ण समर्थक थे। मौर्योत्तर युगीन वैद्य ग्रंथों में राजा को मम्मुत्तिदेव यानी प्रजा की संपत्ति का देवता कहा गया है। मौर्योत्तर युगीन जो बौद्ध ग्रंथ है बच्चों, उसमें राजा को क्या कहा गया है, प्रजा की संपत्ति का देवता कहा गया है। और जबकि चोल राजा करिकाल को प्रजा के संतोष के अनुसार कार्य करना पड़ा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि मनु देवत्व सिद्धांत के पूर्ण समर्थक थे। यानी मनु जो है बच्चों राजा को देवता तुल्य मानते थे, मनु। ठीक है, मौर्योत्तर युगीन यानी मौर्य काल के बाद जो बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ, तो उस समय बच्चों राजा को मम्मुत्तिदेव प्रजा की संपत्ति का देवता इसीलिए बच्चों माना जाता है कि राज्य की जो समस्त भूमि होती थी वो किसकी होती थी, राजा की होती थी। राज्य की समस्त भूमि किसकी होती थी, राजा की होती थी। राज्य की समस्त भूमि किसकी थी, राजा की होती थी बच्चों। ठीक है, चोल राजा करिकाल को प्रजा के संतोष के अनुसार कार्य करना पड़ता था। यानी यहाँ पर यह दिखाया गया है कि कहीं न कहीं जनता का भी प्रभाव होता था। राजा जो है बच्चों जनता के लिए कल्याणकारी कार्य ही करता था, ऐसा नहीं था कि राजा निरंकुश हो जाता था। ठीक है, चोल राजा करिकाल प्रजा के संतोष के अनुसार यानी प्रजा को जो चीज़ें अच्छी लगती थी उसके अनुसार बच्चों क्या करता था, कार्य करता था। अल्पवयस्क होने के कारण जब उसके निर्णय पर प्रजा का विश्वास हिलने लगा, तब उसने प्रौढ़ के वेश में रूप से निर्णय देना प्रारंभ कर दिया था। कुषाण शासक स्वयं को चीनी परंपरा के अनुसार देवपुत्र कहते थे। गुप्त काल तक आते आते राजपद पूर्णतया दैवी मान लिया गया। अब देखिए बच्चों, सामान्यतः भारत में जो राजसत्ता का संचालन जब आप देखेंगे तो राजपद कैसा था, वंशानुगत था। राजा का बेटा ही बच्चों क्या होता था, उत्तराधिकारी होता था। इसमें योग्यता को महत्व नहीं दिया जाता था। अब प्रश्न ये है कि मान लीजिए राजा की अगर मृत्यु हो गई और उसका जो बेटा है वो अल्पवयस्क है, ठीक, तो वह बौद्धिक तो नहीं होगा, उसमें सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं होगी। ठीक, भले ही वो अपने सलाहकार के माध्यम से राज्य के संचालन का कार्य करे, लेकिन जनता का विश्वास जो है कहीं न कहीं उस राजा के प्रति या उस बालक के प्रति जो है उतने गहराई से नहीं जुड़ पाएगा जितने गहराई से उसके पिता के साथ जुड़ा था। तो अब यहाँ पर चूंकि संशय उत्पन्न न हो, जनता में राजा के निर्णय को लेकर भ्रम पैदा न हो, इसलिए राजा को क्या किया गया, एकदम देवतुल्य बना दिया गया। उसे देवपुत्र या देवराज जैसी उपाधियां दी जाने लगी। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है बच्चों, जैसे कनिष्क ने क्या किया, देवपुत्र की उपाधि धारण किया। क्यों, अगर छोटा बालक भी बच्चों अगर देवता मान लिया जाए तो उसके निर्णय को कभी जनता गलत स्वीकार नहीं करेगी। तो यहाँ पर राजा में देवत्व की स्थापना करने के कई कारण थे बच्चों। राजा का अल्पवयस्क होना या राजा का राज्य संचालन करने के लिए बच्चों बेहतर कार्य करना, ये सारी चीजें वहां पर दिखाई देती हैं। ठीक है, जस्मिन पांडे, चलिए वेलकम है बच्चों आप लोगों का। आज सभी आप लोग छुट्टी पे हैं क्या? ठीक है, चलिए अगला देखिए। कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति बच्चों जो इलाहाबाद में है, आज भी इलाहाबाद के किले में है ये। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता यानी लोक धम्मो देवस्य कहा गया है। पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता बच्चों किसको कहा गया है, समुद्रगुप्त को कहा गया है।
लोक धम्मो देवस्य। क्या कहा गया है? लोक धम्मो देवस्य। यानी यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि राजा में देवत्व की स्थापना किस तरह से की गई। हर्षचरित में जो है, जो बाणभट्ट की रचना है बच्चों, हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। हर्षचरित में हर्ष को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार बताया गया है। हर्षचरित में हर्ष को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार बताया गया है। ठीक। गढ़वाल वंशी राजाओं चंद्र और गोविंद चंद्र के अभिलेखों में उन्हें क्रमशः ब्रह्मा और विष्णु का अवतार बताया गया है। ठीक है। गढ़वाल वंशी राजाओं चंद्र और गोविंद चंद्र के अभिलेखों में उन्हें क्रमशः ब्रह्मा और विष्णु का अवतार बताया गया है। ठीक है। तो इससे भी बच्चों ये लगता है, आपके सामने एग्जाम्पल यहाँ प्रूफ बता दिया जा रहा है। पृथ्वीराज विजय जो किसकी रचना है बच्चों? जयानक की। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की। ठीक है। कहते हैं पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज को राम का अवतार बताया गया है। क्या बताया गया बच्चों? राम का अवतार बताया गया है। ठीक। राम का अवतार बताया गया है। ठीक है। संध्याकर नंदी इनका नाम है बच्चों ऐसे। संध्याकर नंदी इनकी रचना है बच्चों रामचरित। बहुत फेमस किताब है ये पाल वंश के समय के हैं। कहा जाता है रामपाल के दरबार में रहते बच्चों। इन्होंने, कहा जाता है कि रामपाल का वर्णन किस रूप में किया है? भगवान राम के रूप में किया है। ये इन्हीं के दरबार में रहते थे। यहाँ पर देखिए भगवान राम से तुलना किया है संध्याकर नंदी ने, किसकी? राजा रामपाल की। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं जहाँ पर राजा को देवता तुल्य बताने का प्रयास किया गया। पल्लव नरेश दंतिवर्मन, पल्लव राजा दंतिवर्मन को लेखों में विष्णु का अवतार तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय को परमेश्वर शिव का पूर्ण अवतार कहा गया है। यहां पर बच्चों परमेश्वर शिव का पूर्ण अवतार कहा गया है। ठीक है। पल्लव नरेश दंतिवर्मन को लेखों में विष्णु का अवतार तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय को परमेश्वर शिव का पूर्ण अवतार कहा गया है। पल्लवों में राजत्व ईश्वरीय एवं वंशानुगत माना जाता था। वे अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानते थे। पल्लवों में राजत्व ईश्वरीय एवं वंशानुगत माना जाता था। वे अपनी उत्पत्ति किससे मानते थे? ब्रह्मा से मानते थे। अब आप सोचिए कि स्वयं राजा जो है अपने को ईश्वर पुत्र बता रहा है, अपने को ब्रह्मा से उत्पन्न बता रहा है। पल्लवों में राजत्व कैसा है? ईश्वरीय और वंशानुगत माना जाता है। और अपने को कहाँ से उत्पन्न बताया गया? ब्रह्मा से। ठीक है। यहां पर देखिए बच्चों अपने को ब्रह्मा से उत्पन्न बताया जा रहा है। उड़ीसा के राजकीय प्रशस्तियों, प्रशस्ति माने अभिलेख, प्रशस्तियां मतलब बच्चों क्या होता है? अभिलेख। उड़ीसा के राजकीय प्रशस्तियों में शासकों की तुलना महाभारत के नायकों मुख्यतः युधिष्ठिर से की गई है। उड़ीसा के राजकीय प्रशस्तियों में यहाँ के शासकों की तुलना किससे की गई है? युधिष्ठिर से तथा पुरु, दिलीप, मंधाता, भरत, भगीरथ जैसे पौराणिक लोगों से की गई है, जिनका पुराणों में बच्चों उल्लेख है। ठीक। इसी के साथ इसमें कलयुग के कलुष के परिचात्र के रूप में बच्चों शासकों की स्तुति की गई है। ठीक है। तो यहां पर अभी तक आपने जितने एग्जाम्पल देखे बच्चों, उन एग्जाम्पल से यह स्पष्ट हो गया होगा कि राजा में देवत्व की स्थापना यानी राजा को देवता तुल्य बनाने का प्रयास लगभग भारत के प्राचीन काल के जितने भी राजवंश या राजा थे सबने प्रयास करने का प्रयास किया है। ठीक है। और इसके कई फायदे भी होते थे। फायदा हमने आपको बताया पहले भी। ठीक है। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि यद्यपि भौमकर वंशी शासक बौद्ध थे। भौमकर वंश के राजा क्या थे बच्चों? मूलतः क्या थे? बौद्ध थे। भौमकर वंश के राजा मूलतः क्या थे? बौद्ध थे। परंतु उनके अभिलेखों में भी यह प्रवृत्ति दिखती है। परंतु उनके अभिलेखों में भी यह प्रवृत्ति दिखती है। शैलोद्भव वंशी राजाओं के अभिलेखों में राजत्व वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों में आयोजनों से जुड़ा है। ठीक है। यहां पर बच्चों आप देख रहे होंगे, ये एक बार आप लोग बताएं कि इसको समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग?
शीला कुमारी जी, जस्मिन पांडे, नहीं बेटा ये एनसीईआरटी की क्लास नहीं है, ये एनसीईआरटी की क्लास 11 बजे रहती है, लेकिन आज नहीं होगी वो, ठीक है। वेरी गुड शीला, वेरी गुड। हाँ असल में एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, इसलिए उतना नहीं आ रहा होगा, परेशान मत होइए, आ जाएगा। ठीक है। अच्छा आप खुद से पढ़ाएं, अच्छा पीपीटी के थ्रू नहीं समझ में आ रहा है ना? हम्म, चलिए अच्छा ठीक है। हाँ ये क्लास डेली रहती है, डेली तो नहीं रहती है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे रहती बेटा। जीतू वर्मा नमस्ते। ठीक है, देखिए तो कच्चे भौमकर वंश के लोग बच्चों क्या थे? बौद्ध धर्मावलंबी थे, ठीक। और शैलोद्भव वंशी राजा जो आपके दक्षिण पूर्व एशिया में शासन करते थे बच्चों, ये लोग कहते हैं इस वंश के राजा भी बच्चों राजत्व के वैदिक यज्ञ से जुड़े हुए थे, जबकि क्या थे? बौद्ध धर्मावलंबी थे। बौद्ध धर्मावलंबी होने के बावजूद ये वैदिक यज्ञों का संपादन करते थे। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ईश्वरीय मान्यताओं में ये भी विश्वास करते थे, ये भी ईश्वरीय मान्यताओं में विश्वास करते थे। राजाओं द्वारा किए गए अश्वमेध, वाजपेय आदि यज्ञों को उन्होंने अपनी प्रशस्तियों में विस्तृत रूप से वर्णित किया है। गंग शासक बच्चों बहुत फेमस थे, गंग शासक अनंत वर्मन चोडगंग ने कोनी और विशाखपट्टनम अभिलेखों में राजत्व की उत्पत्ति का सबसे अति संयुक्तपूर्ण वृत्तांत दिया गया है, जिसमें उनके आदि पूर्वजों को सीधे विष्णु से ही जोड़ा गया है। अब आप देख लीजिए बच्चों, गंग वंश के राजा अपने को विष्णु से उत्पन्न बताते हैं, यानी स्वयं जो है भगवान के पुत्र अपने आप को घोषित किए बच्चों, ठीक है। यानी अपनी उत्पत्ति किससे बता रहे? विष्णु। तो सीधी सी बात है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसे करने से बच्चों आपके प्रशासन में भी क्या है? एक फायदा है। इसके बाद जनता में भी आपका महत्व स्थापित होगा, जनता आपके आदेशों का इनकार नहीं कर सकती, प्रशासन का संचालन करना बड़ा माने सरल हो जाएगा, ठीक। ध्यातव्य है कि भारतीय राजनैतिक चिंतन में राजपद को दैवी माना गया है और न कि उन्हें ग्रहण करने वाले व्यक्ति को। अतः प्राचीन भारत में देवत्व जो है राजपद में माना गया है, राजा में नहीं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात का ध्यातव्य है कि भारतीय राजनैतिक चिंतन में राजपद को दैवी माना गया है, राजपद, ठीक। राजपद का मतलब समझना, राजा का पद दैवी माना गया है, व्यक्ति नहीं बच्चों, राजा का पद दैवी माना गया है, राजा का पद दैवी माना गया। ध्यान समझिएगा, राजा की पोस्ट को दैवी माना गया है, न कि उन्हें ग्रहण करने वाले व्यक्ति को। अतः प्राचीन भारत में देवत्व जो है वो राजपद से जुड़ा हुआ है, ठीक है, न कि राजा से। इसको ऐसे समझिए एक व्यवहारिक भाषा में, जैसे डीएम का पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इस पोस्ट को क्या बना दीजिए? इस पोस्ट में देवत्व की स्थापना कर दीजिए, इस पोस्ट में क्या कर दीजिए बच्चों? देवत्व की स्थापना। अब मान लीजिए डीएम जो है कोई व्यक्ति ए है जो डीएम बनता है, तो ये जैसे ही डीएम बनेगा ये देवता तुल्य हो जाएगा। और मान लीजिए इसकी डेथ हो गई, अगला बी जो है डीएम बनता है, तो ये क्या हो जाएगा? देवता तुल्य हो जाएगा। यानी ये पद देवता तुल्य है, ना कि व्यक्ति बच्चों। व्यक्ति देवता तुल्य तभी बनेगा जब इस राजा के पद को धारण करेगा। तो वही बात यहां पर कही जा रही है कि राजपद को दैवी माना गया, न कि व्यक्ति को। राजा के पद को जो व्यक्ति धारण करेगा वह देवता तुल्य माना जाएगा,
ठीक है। तो ये बच्चों बड़ी अच्छी बात थी भाई। सीधी सी बात, अगर व्यक्ति को आप देवता बनाते तो हो सकता उस व्यक्ति के मरने के बाद अगला व्यक्ति देवता तुल्य न होता, लेकिन जब उसके पद को ही आपने देवता तुल्य बना दिया तो उस पर चाहे बालक बैठे चाहे वरिष्ठ बैठे, हमेशा वो देवता तुल्य माना जाएगा। तो ये समस्या का एक समाधान था, क्योंकि नाबालिग वंशानुगत शासन होने के कारण जब कोई नाबालिग राजा बन जाता था तो ऐसे में जनता बच्चों कहीं न कहीं उसके प्रति अविश्वास दर्शाती थी, या कर्मचारी अविश्वास दर्शाते थे, ब्यूरोक्रेट जो होते थे वो अविश्वास दर्शाते थे। तो उसमें राजा का अस्तित्व जब देवता का अस्तित्व स्थापित कर दिया गया तो वो चाहे बालक हो चाहे वरिष्ठ हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। कहते हैं बाणभट्ट जो हर्षचरित के बच्चों लेखक हैं, बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक हैं। बाणभट्ट ने राजा के देवत्व करीत को धूर्त चापलूसों की बात बताते हैं। उनके अनुसार जो शासक इसके बहकावे में आकर खुद को देवता समझते हैं वह प्रजा के उपहास का पात्र बनते हैं बच्चों। ठीक है। कह रहा कि यहां पर कह रहा है बच्चों कि बाणभट्ट ने राजा के देवत्व करीत को धूर्त चापलूसों की बात बताते हैं। उनके अनुसार जो शासक इसके बहकावे में आकर खुद को देवता समझते हैं वह प्रजा के उपहास का कारण बनते हैं। ठीक है। मेघातिथि ने राजा के देवत्व को कोरा अर्थवाद बताया है। खेती की रक्षा के दायित्व के कारण ही राजा महाखत्ती या प्रजा का रंजक करने के कारण वह राजा कहलाया। यानी इन दो ग्रंथों में बच्चों राजा के देवत्व सिद्धांत की क्या की गई, आलोचना की गई है। इसमें राजा के देवत्व सिद्धांत की आलोचना की गई है। मेघातिथि कह रहे हैं कि राजा के देवत्व को कोरा अर्थवाद यानी झूठा बताया गया। ठीक। राजा राजा इसलिए है क्योंकि खेती कृषि की रक्षा के दायित्व के कारण ही राजा को महाखत्ती कहा गया है, प्रजा का रंजक कहा गया है। राजा वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि राज्य की समस्त संपत्ति की सुरक्षा करता है। वो हर एग्रीकल्चर उत्पादन क्षेत्र को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जनता की रक्षा करता है, इसलिए वो राजा है जनता की नज़रों में। वह राजा इसलिए नहीं है क्योंकि वो देवताओं से उत्पन्न हुआ है। राजा बल्कि अपने जनता की या अपने संपत्ति की रक्षा करने के कारण है, ऐसा मानना है किसका, मेघातिथि का। तो इन्होंने देवत्व के आधार पर जो राजत्व का सिद्धांत दिया गया है बच्चों, उसको क्या किया, इन्होंने इनकार किया उसे मानने से। ठीक है। नंबर 2, राजत्व सिद्धांत की दूसरी विशेषता बच्चों क्या है, राजाज्ञा। तीसरी विशेषता क्या है बच्चों, निर्वाचन। चौथी विशेषता बच्चों, हाँ, अथर्ववेद में जनता द्वारा राजा के निर्वाचन के सूक्त दिए गए हैं। ठीक है। पांचवा है आपका बच्चों कुलीनता, ये राजत्व की विशेषताएं हैं। छठवां है सार्वभौमिकता। सातवां अनिरंकुशता। ठीक। तो ये आपकी विशेषताएं हैं। चलिए देखते हैं ये राजत्व की क्या है विशेषताएं बच्चों। आइए देखिए। तो दूसरी बच्चों क्या है, राजाज्ञा। राजाज्ञा माने राजा की आज्ञा। राजाज्ञा मतलब राजा की आज्ञा। राजाज्ञा मतलब राजा की आज्ञा। वस्तुतः प्राचीन भारतीय राजत्व के केंद्र में राजा और उसकी राजाज्ञा ही होती थी, यानी राजा द्वारा दिया गया आदेश और राजा, यही दो बच्चों क्या होते थे, मूल बिंदु होते थे। अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज शासन धर्म, व्यवहार तथा चरित्र से ऊपर है। ठीक है। अर्थशास्त्र में बच्चों कहा गया है, अर्थशास्त्र में कहा गया कि जो राज शासन होता है, जो राजा के द्वारा जो आदेश दिया जाता है, जिससे शासन किया जाता है, वह धर्म से, व्यवहार से और चरित्र से ऊपर होता है। ठीक है। यानी वो कहीं न कहीं बच्चों क्या है, माने सबसे महत्वपूर्ण है। यदि किसी राजाज्ञा के साथ धर्मशास्त्र का विरोध हो तो राजा का न्याय ही प्रमाण माना जाएगा। यानी राजा का आदेश ही बच्चों अंतिम आदेश होगा, भले ही वो धर्म विरुद्ध हो, किसी धर्म का माने उल्लंघन करता हो। यानी राजा के आदेश को धर्म से भी ज़्यादा महत्व दिया गया है, जबकि यूरोप में ऐसा नहीं था। वहाँ पर पोप जो होता था वो राजा के ऊपर होता था, राजा के आदेश को पोप बदल सकता था, लेकिन हिंदुस्तान में बच्चों ऐसा नहीं था। यहाँ राजनीति धर्म पर प्रभावित थी, न कि धर्म राजनीति पर। ठीक है। राजा की आदेश ही बच्चों अंतिम आदेश माना जाता था।
तो यहाँ पर कह रहे हैं ना कि भाई जो राज शासन होता था, जो राजाज्ञा होती थी, जो राजा का आदेश होता था, वो धर्म से, व्यवहार से, चरित्र से ऊपर होता था, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार उस समय धर्मशास्त्र के वचन गौण हो जाएंगे बच्चों। भाई धर्मशास्त्र जब लिखा गया था तो उस समय की परिस्थिति के अनुसार लिखा गया था। अब राजा किस परिस्थिति में कौन सा निर्णय ले रहा है, ये जरूरी नहीं है कि धर्मशास्त्र के समय की परिस्थिति ही हो। बात समझ रहे हैं? इसलिए राजा के आदेश को ज्यादा महत्व दिया गया है। तीसरा है अनुवंशिकता। तीसरा बच्चों क्या है? अनुवंशिकता। भारतीय राजत्व की दूसरी विशेषता उसका अनुवंशिक होना है। वैदिक गुण में ही राजपद अनुवंशिक बना दिया गया था। वैदिक काल में ही बच्चों राजपद क्या हो गया था? अनुवंशिक हो गया था। राजा का उत्तराधिकारी सामान्यतः उसका ज्येष्ठ पुत्र होता था, परंतु चोलों के प्रशासन में देखा गया कि युवराज की नियुक्ति का आधार क्या रखा गया? योग्यता। चोल साम्राज्य में बच्चों युवराज की नियुक्ति का आधार योग्यता रखा गया। आपने देखा होगा बच्चों, वीर राजेंद्र ने अपने बेटे को राजा नहीं बनाया बल्कि भाई को बनाया। ज्येष्ठता जैसे राजाधिराज प्रथम ने युवराज का पद पुत्रों को न देकर किसको दिया? राजेंद्र द्वितीय को दिया, जो उसका भाई था। पुत्र यदि अवयस्क है तो माता संरक्षिका के रूप में शासन करती थी, जैसे सातवाहन वंश में बच्चों नागनिका ने किया, वाकाटक वंश में प्रभावती गुप्ता ने किया बच्चों। तो कुछ ऐसे राजवंश हैं जहां पर राजा का पद वंशानुगत नहीं दिखता है, बल्कि योग्यता को महत्व दिया गया है। लेकिन सामान्य तौर पर राज्य का संचालन जो है वो वंशानुगत आधार पर ही होता था। राजा का बेटा ही बच्चों क्या होता था? उत्तराधिकारी होता था। ठीक है। अथर्ववेद में जनता द्वारा राजा के निर्वाचन के सूक्त दिए गए हैं। कुरु राज्य में निर्वाचन के आधार पर राजा की नियुक्ति परंपरा थी। यदि कोई राजा वहां पूर्व के राजा के वंशानुगत होने से उत्तराधिकार की मांग करता था तो भी उसकी मांग जनता की इच्छा होने पर ही स्वीकार की जाती थी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अथर्ववेद में पहली बार जनता द्वारा राजा के निर्वाचन का उल्लेख आया है। ठीक, यहाँ पर कहा गया है बच्चों कि कुरु राज्य में निर्वाचन के आधार पर राजा की नियुक्ति एक परंपरा थी। कुरु राज्य में राजा का निर्वाचन बच्चों क्या था? बच्चों राज्य में निर्वाचन के आधार पर राजा की नियुक्ति होती थी। यदि कोई राजा वहां पूर्व राजा के वंशानुगत होने के कारण अगर उत्तराधिकार की मांग करता था तो उसकी मांग जनता की इच्छा होने पर ही स्वीकार होती थी। ऐसा नहीं था कि वो राजा का बेटा होने के कारण ही स्वीकार कर लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आता है बच्चों। महाभारत में परीक्षित की मृत्यु पर नागरिकों ने एकत्रित होकर जन्मेजय नामक बालक को राजा चुना था। ठीक है, जो बेहद योग्य था बच्चों। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त को उसके पिता ने राज दरबार में गुणों के आधार पर उसे राजा चुना था। समुद्रगुप्त का चुनाव भी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इसके गुणों के आधार पर हुआ था। ठीक है, इसीलिए बच्चों इसको क्या कहा गया है? लिच्छवि दौहित्र कहा गया है। ठीक है, जिससे उसके भाइयों के चेहरे बुझ गए थे। तो समुद्रगुप्त का चुनाव भी उसकी योग्यता के आधार पर हुआ था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से विदित होता है कि सभी राजपुत्रों को छोड़कर लक्ष्मी ने स्वयं उसका वरण किया था। यानी स्कंदगुप्त का चुनाव भी जनता द्वारा हुआ था बच्चों। ठीक, मगध नरेश शिशुनाग का चयन वहां की जनता और अमात्यों द्वारा किया गया था। यहां भी आप देख सकते हैं, ये सब आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। ये सब मगध नरेश शिशुनाग का चयन भी जनता और अमात्यों यानी अधिकारियों द्वारा किया गया था। शक शासक रुद्रदामन तथा पाल शासक गोपाल को प्रशस्तियों में जनता द्वारा निर्वाचित बताया गया है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, शिशुनाग, रुद्रदामन, गोपाल ये जनता द्वारा चुने गए हैं। जूनागढ़ लेख में कहा गया है कि सभी जातियों के लोगों ने रुद्रदामन को अपना रक्षक चुना। धर्मपाल के खालिमपुर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार बच्चों मत्स्य न्याय से ऊब कर यानी अराजकता से ऊब कर जनता ने गोपाल को अपना क्या बनाया था? राजा बनाया था। और इसी गोपाल ने बच्चों पाल वंश की क्या की? स्थापना की। इसी गोपाल ने बच्चों पाल वंश की क्या किया? स्थापना किया। ठीक है, हर्ष चरित में हर्ष का कन्नौज के राज सिंहासन के लिए निर्वाचित बताया गया है। हर्ष का निर्वाचन भी बच्चों कन्नौज के लिए बताया गया है। जबकि थानेश्वर के जब ये राजा बने तो वंशानुगत आधार पर बने थे। ठीक है, क्योंकि बड़ा भाई राज्यवर्धन जब मर गया तब हर्ष थानेश्वर के राजा बने थे। लेकिन कन्नौज जहां की शासिका इनकी बहन थी बच्चों राजश्री, वहां का राजा बनने के लिए जनता ने इनको क्या किया था? प्रोत्साहित किया था या जनता ने सहमति दर्ज की थी। भांडी
कहा जाता है कि भांडी के नेतृत्व में तथा अमात्यों की समिति ने हर्ष को राजपद देने की बात कही थी। असम की जनता ने ब्रह्मपाल तथा मूल प्रकृतियों अर्थात जनता द्वारा पल्लव मल्ल नंदीवर्मन का निर्वाचन किया था। अब आप देखिए यहाँ पर भी निर्वाचन की बात हो रही। कश्मीर में राजा यशस्कर का चुनाव बच्चों ब्राह्मणों की एक सभा के द्वारा किया गया था। गुजरात के राजा कुमारपाल का चयन हेमचंद्र के नेतृत्व में राज्य के मंत्रियों द्वारा एक समिति के द्वारा किया गया था। तो अभी तक जितने एग्जाम्पल आपको दिया बच्चों, कई ऐसे एग्जाम्पल मैं दे दिया आपको। हेमचंद्र जो कुमारपाल था बच्चों, जो गुजरात का चालुक्य वंशी राजा था, ठीक, इसका चयन भी कहीं न कहीं सभा समिति द्वारा किया गया। यशस्कर का चयन बच्चों ब्राह्मणों की सभा द्वारा किया गया, जो कश्मीर का शासक था। गोपाल का चयन जनता द्वारा किया गया। हर्ष का कन्नौज के लिए चयन जनता द्वारा किया गया, ठीक। और पांचवी विशेषता बच्चों कुलीनता। पांचवी विशेषता क्या है? कुलीनता, ठीक है। तो राजा में कुलीनता का होना भी जरूरी है, यानी अगर कोई व्यक्ति बच्चों राजा का पद धारण करता है, ठीक है, तो उसमें एक और लक्षण होना चाहिए, वो है कुलीनता, यानी कुलीन परिवार से होना चाहिए, यानी गरीब व्यक्ति राजा नहीं बन सकता, ठीक। ये दर्शाता है कि गरीब व्यक्ति बच्चों राजा नहीं बन सकता। अनुज तिवारी जी क्या कमेंट है बताएं। श्याम सिंह जी कह रहे हैं सर प्लीज टेक मैथ्स। मैं समझा नहीं श्याम जी क्या कहना चाह रहे हैं आप। भाई मैथ का टीचर नहीं हूं मैं। हमसे कहना है। रियाज खान जी क्या कहना चाहते हैं बताएं। श्याम जी बस करिए, मैं गणित नहीं पढ़ाता बेटा। शीला कुमारी जी बता रही है ना कि गणित बहुत हार्ड है, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हाँ संडे ऑफ है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुलीनता। कुलीनता मतलब क्या होता है बच्चों? कुलीन परिवार का होना। कुलीन मतलब समृद्ध परिवार का होना। राजत्व में कुलीनता को भी महत्व दिया गया है, यानी जो राजा बनेगा वो कुलीन परिवार का होना चाहिए, समृद्ध परिवार का होना चाहिए बच्चों। वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार राजपद पर क्षत्रिय वर्ण का विशेषाधिकार था। वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार राजपद पर क्षत्रिय वर्ण का विशेषाधिकार था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका स्पष्ट विधान है। भाई आपको पता है बच्चों कि चातुर्य वर्ण व्यवस्था थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों के उल्लेख आए हैं, ठीक। पुरुष सूक्त में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें चारों वर्णों के कर्तव्यों का निर्धारण भी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। ब्राह्मण के 6 कर्तव्य तय किए गए हैं। ज्ञान देना, ज्ञान लेना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, दान देना, दान लेना, ठीक। क्षत्रिय का कर्तव्य था जनता की रक्षा करना। वैश्य का कर्तव्य बच्चों पशुपालन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य। और शूद्र का कर्तव्य था क्या करना बच्चों? शूद्र का कर्तव्य है तीनों वर्णों की सेवा करना, यानी द्विज। द्विज माने ऊपर के 3 वर्ण जो दोबारा जन्म लेने की अनुमति रखते हैं, उनकी सेवा करना शूद्रों का विधान था, ठीक। यहाँ पर अर्थशास्त्र में कहा गया है कि क्षत्रिय वर्ण का विशेषाधिकार है राजा बनना, ठीक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका स्पष्ट विधान है कि अभिजात, अभिजात मतलब होता उच्च वर्ण का, उच्च वर्ण माने ब्राह्मण क्षत्रिय का व्यक्ति ही राजा बनने योग्य है। ऐसे व्यक्ति का वर्ण ही श्रेष्ठता के कारण प्रजा स्वतः सम्मान करती है। इसके विपरीत शूद्रवंशी राजा घृणा का पात्र होता है। अब आप सोचिए कि जब धर्म ग्रंथों में इस तरह की बच्चों बातें की जाएंगी, ठीक है, तो आने वाली जो जनरेशन है वो किस तरह से एक समानता पूर्वक या समतामूलक समाज की स्थापना कैसे हो सकती है, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि धर्म ग्रंथों से ही समाज का संचालन होता है, और जब धर्म ग्रंथों में ही ये कह दिया जाए कि योग्यता केवल उच्च वर्णों में होती है, ठीक, और वह योग्य इसलिए है क्योंकि जनता उच्च वर्ण के होने के कारण उनका सम्मान करेगी, तो ये तो सरासर गलत है, ठीक। शूद्रवंशी राजा घृणा के पात्र होते हैं बच्चों। योग्यता किसी की
माने वंशानुगत योग्यता नहीं होती बच्चों। शूद्र महापद्यनंद शूद्र था बच्चों, और महापद्यनंद पहला ऐसा शासक था जिसने एकराट की उपाधि धारण की। महापद्यनंद पहला ऐसा शासक था जिसने मगध की सीमा को दक्षिण में ले गया। ठीक, पहली बार वो एक ऐसा शासक बना जिसने साम्राज्य की स्थापना किया बच्चों। तो परंतु ऐसा कहना कि प्राचीन भारत में हमेशा क्षत्रिय ही शासक बने तर्कसंगत नहीं है। शुंग, कण्व, सातवाहन शासक क्या थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ने भी बच्चों शासन किया है। शुंग क्या थे? शुंग हो गए, कण्व हो गए, सातवाहन हो गए, क्या थे बच्चों? ये ब्राह्मण जात के थे। विनसांग ने मणिपुर और सिंध के शासकों को शूद्र बताया है। ठीक है, और नंदवंश भी क्या थे बच्चों? शूद्र थे। मत्स्य पुराण में ब्रह्मक्षत्र की परंपरा का उल्लेख है। ब्रह्मक्षत्र क्या है बच्चों? ब्रह्मक्षत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्राह्मण जब क्षत्रिय कर्तव्य करना शुरू कर दे, कोई ब्राह्मण वर्ण हो और वह क्षत्रिय कर्तव्य करना शुरू कर दे बच्चों, तो उसे ब्रह्मक्षत्र कहा जाता है। जैसे सेन वंश, जैसे सेन वंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों में आदि पुरुष हरिश्चंद्र ने घटियाला अभिलेख में उसे ब्राह्मण बताया गया है। विजौलिया अभिलेख में चौहान शासक सामंतराज बच्चों विप्र श्रीगोत्र का बताया गया, ये भी क्या है? ब्राह्मण है। ये भी बच्चों क्या था? ब्राह्मण था, जबकि केवल क्षत्रियों को माने संचालित करने का दायित्व तो है। देखिए अगली विशेषता बच्चों सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता कहते हैं कि शक्ति संपन्नता हिंदू राजत्व के अंग है। यानी राजा का शक्ति संपन्न होना बच्चों क्या होता है? जरूरी होता है। इसी संदर्भ में चक्रवर्ती शासक की परिकल्पना की गई है। राजा कैसा होना चाहिए? शक्तिशाली होना चाहिए, शक्ति संपन्न होना चाहिए। वो तब होगा जब वो क्या होगा? चक्रवर्ती सम्राट होगा। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बच्चों चक्रवर्ती सम्राटों का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में हिमालय से लेकर समुद्र तट की सहस्र योजन भूमि चक्रवर्ती सम्राट का क्षेत्र बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में जब आप पढ़ते हैं बच्चों, तो ऐतरेय ब्राह्मण में आपको बताया गया है कि उत्तर दिशा का राजा विराट कहलाता है। ठीक है, दक्षिण दिशा का राजा भोज कहलाता है, और पूरब की दिशा पर जो अधिकार करेगा वो सम्राट कहलाएगा, और पश्चिम की दिशा पर जो अधिकार करेगा वो स्वराट कहलाएगा। ठीक, और चारों दिशाओं पर अधिकार करने वाले सम्राट कहलाएंगे। ठीक है, तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में ये उल्लेख आया है बच्चों। यानी कहीं न कहीं ये साम्राज्यवाद की शुरुआत है। ठीक, एक राजा दूसरे राज्य के भूभाग को जीतकर अपने वर्चस्व को स्थापित करता है बच्चों, तो यहां से साम्राज्यवाद की शुरुआत ऐतरेय ब्राह्मण से देखने को मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त बच्चों आदर्श कहते हैं धरणीबंध कहा गया। धरणीबंध माने पृथ्वी को बांधना या जीतना। ठीक है, पृथ्वी को बांधना या जीतना। तथा उदयगिरी गुहा लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का आदर्श क्या था? कृत्सन पृथ्वी जय, यानी संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। ठीक है, तो यहां पर पूरी तरह से बच्चों एक चक्रवर्ती सम्राट बनने की संकल्पना दिखाई दे रही है। हर राजा पूरे पृथ्वी को जीतना चाह रहा है, लेकिन उस समय बच्चों पूरी पृथ्वी उनके लिए केवल हिंदुस्तान की भूमि थी। पूरी पृथ्वी आज की पृथ्वी नहीं थी बच्चों। यहाँ पर जो बात की गई है वो सिर्फ जो है आपके भारत के सेंस में आई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी पृथ्वी यानी वर्तमान पृथ्वी के संदर्भ में है। और सातवीं विशेषता है बच्चों निरंकुशता। सातवीं विशेषता आपकी निरंकुशता है। राजा को निरंकुशता मतलब होता है कि केवल अपना माने सारी शक्तियां जब राजा में निहित हो जाए बच्चों। कहते हैं कि राजा को धर्म एवं शास्त्र निरंकुश नहीं होने देते थे। यानी राजा पर कोई नियंत्रण न हो, जब बच्चों राजा किसी कंट्रोल में न हो, कोई उस पर कोई कंट्रोलिंग पावर न हो, तो ऐसे लोगों को निरंकुश कहा जाता है। यानी वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, और जब ऐसा हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता बच्चों। ठीक है, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास में आप राजाओं को देखेंगे तो निरंकुश राजा कहे गए, क्योंकि हर विषय में अंतिम निर्णय उन्हीं का मान्य होता था। उन पर कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होती थी बच्चों। लेकिन कभी कभी राजा दो चीज़ों से डरता था। राजा को धर्म और शास्त्र, ये दो चीज़ें ऐसी थी जो निरंकुश बनने से क्या करती थी? रोकती थी, कंट्रोल करती थी। ठीक है, वैदिक युग में सभा और समिति राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी, क्योंकि ये सभा और समिति ही राजा का क्या करती थी? चुनाव करती थी। सभा और समिति ही राजा का चुनाव करती थी। अथर्ववेद के एक मंत्र से पता लगता है कि एक पदच्युत राजा ने पुनः अपना राज्य प्राप्त करने के बाद सबसे बड़ी इच्छा यही प्रकट की
कि समिति सदा उसके साथ रहे। ठीक है, समिति सदा उसके साथ रहे। समिति राजा की निरंकुशता पर सबसे बड़ा प्रतिबंध थी। बच्चों, ये बार बार समिति राजा का चुनाव करती थी, तो इसलिए राजा कहीं न कहीं समिति के कंट्रोल में होता था और समिति में सभी जनता मेंबर होती थी। आम जनता समिति का सदस्य थी, महिलाएं भी समिति का मेंबर होती थी बच्चों। और यहां पर राजा योग्यता के अनुसार चुना जाता था। कहते हैं शुक्र नीति सार में वर्णित है कि प्रजा को अधिकार है कि वे अन्यायी राजा को अपदस्थ कर न्यायशील राजा को सिंहासन पर बैठाएं। कौटिल्य के अनुसार यदि राजा का काम क्रोध अज्ञानवश दंड का प्रयोग करता है तो जनसाधारण को कौन कहें, वानप्रस्थी तथा सन्यासी तक विद्रोही हो जाते हैं। एकदम बड़ी अच्छी बात यहां पर कौटिल्य ने कहा बच्चों कि राजा, भाई कौटिल्य भी तो राजा में गुणों की बात करता है। कौटिल्य कहता है कि राजा का काम क्रोध, काम मतलब काम वासना, काम क्रोध अज्ञानता दंड का प्रयोग अगर वो करता है तो जनसाधारण को कौन कहे बच्चों, जो वानप्रस्थी हैं, जो इन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया है या जो सन्यासी बन गए हैं, वो भी राजा के प्रति क्या हो जाएंगे, विद्रोही हो जाएंगे। तो ये यहां पर राजा को गुणवान होना या राजा में विनम्रता होना, ठीक, उसकी बात यहां पर बच्चों कौटिल्य ने भी किया है। और ये 7 विशेषताएं आपके राजत्व की हैं। 7 विशेषताएं, निरंकुशता, राजत्व के सिद्धांत की कुल कितनी विशेषता, निरंकुशता हो गई, सार्वभौमिकता हो गई और कुलीनता हो गई, निर्वाचन, ठीक, राजाज्ञा, अनुवंशिकता, राजाज्ञा और आपका बच्चों देवत्व। ये आपके राजत्व की क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, राजत्व की बच्चों कुल कितनी विशेषताएं हैं, 7 विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इन्हीं विशेषताओं के आधार पर राज्य का क्या होता था, संचालन होता था। और सामान्य तौर पर जब आप पढ़ेंगे बच्चों तो राजत्व में ये 7 विशेषताएं आपको दिखाई देंगी। ठीक है, ओके, ठीक है। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत? पढ़ा देंगे बेटा, मेडुअल भी पढ़ा देंगे आप लोगों को। ठीक है।